द मोस्ट सूटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, दिस इज द रिएक्शन। इसके लिए हमें रिएजेंट बताना है कौन सा है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, हाइड्रोजन कॉमा पैलिडियम या कार्बन कॉमा क्विनोलिन, या फिर जिंक और HCl, या फिर Hg2+, H+ और वाटर। स्टेप 1, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ये एक रिएक्शन है, एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड को हमें डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और सिस 2 ब्यूटीन बनाना है। तो इसके लिए हमें कौन सा रिएजेंट सही रहेगा? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, हाइड्रोजन पैलिडियम या कार्बन और क्विनोलिन, Hg2+, H+ और वाटर, या फिर जिंक और HCl। स्टेप 2, सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना है ना, तो इसके लिए 2 रिएजेंट होते हैं, सोडियम इन लिक्विड NH3 और हाइड्रोजन कॉमा पैलिडियम कार्बन कॉमा क्विनोलिन। इसको कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। दोनों में फ़र्क क्या है? ये जो है सोडियम इन लिक्विड NH3 वो बनाएगा ट्रांस प्रोडक्ट, और हाइड्रोजन पैलिडियम कार्बन क्विनोलिन ये एक तरह से पॉइजन है। इसका पैलिडियम कैटलिस्ट होता है ना, इसको हमने पॉइजन कर दिया क्विनोलिन की वजह से मदद से, तो इससे बनेगा सिस प्रोडक्ट, सिन एडिशन होगा। इसको कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। देख लेते हैं अब हमें क्या चाहिए, सिस 2 ब्यूटीन। तो सिस प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए यही चाहिए होगा हमें, लिंडलार्स कैटलिस्ट, हाइड्रोजन पैलिडियम कार्बन पॉइजनड विद क्विनोलिन। अब ये सिस और ट्रांस क्या है? सिस मतलब जैसे हाइड्रोजन है ना, वो इस तरफ ही होंगे एक ही साइड, और ट्रांस मतलब हाइड्रोजन एक तरफ और उसके अपोजिट में ट्रांस, ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन स्लैंटिंग सी, और सिस मतलब एक ही साइड में। तो बस फिर स्टेप 3 मार्क द आंसर। करेक्ट आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन कॉमा पैलिडियम कार्बन पॉइजनड विद क्विनोलिन। स्टेप 4, वेरीफाई। तो एल्काइन्स ऑन पार्शियल रिडक्शन विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल partially deactivated with poisons like sulfur compounds or quinoline give alkenes. Partially deactivated palladized charcoal is known as Lindlar's catalyst. Alkenes thus obtained are having cis geometry. However, alkynes on reduction with sodium in liquid ammonia form trans alkenes. तो ये रहा alkyne, हाइड्रोजन पैलिडाइज्ड चारकोल से बनेगा सिस एल्कीन, और इसको पॉइजन कर रखा है हमें क्विनोलिन से, और ऐसे यहाँ पे सोडियम इन लिक्विड NH3 इससे बनेगा ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस ऐसा होता है। और ये Hg2+ और H+ का भी दे रखा है ना, वो देख लेते हैं क्या है। 1 molecule of water adds to alkynes on warming with mercuric sulfate and dilute sulfuric acid at 333 Kelvin to form carbonyl compounds. ये रहा अपना एल्काइन, इसमें हमने डाला H2O इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। मर्क्यूरिक मतलब Hg2+ आयन आएंगे, और एसिडिक मीडियम है H+ आयन, टेम्परेचर 333 केल्विन। तो इससे क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर, H एक तरफ H और एक तरफ OH, तो इधर लग गया H और यहाँ पे लग गया OH। अब इसमें क्या होगी, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन कह सकते हैं, टॉटोमराइजेशन तो कुछ नहीं है, मतलब थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगी। मार्क करके बताता हूँ, जैसे इसका O का जो H है ना, ये वाला, ये चला जाएगा इसके पास, और ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। कुछ ऐसी रीअरेंजमेंट हो गई ना, देखो H का इधर चला गया, तो ये बन गया CH3 और डबल बॉन्ड लग गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसको कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन, क्योंकि कीटो बन रहा है, और ये क्या है, इन ऑल मतलब डबल, और ऑल मतलब फिनॉल या एल्कोहल लगा हुआ है, एल्कोहल लगा है ना, इनॉल से बन गया कीटो फॉर्म। तो कीटो इनॉल आइसोमराइजेशन या टॉटोमराइजेशन। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, H+ यहाँ पे किसके पास जाएगा, जिसके पास ज़्यादा है, इधर चला गया, और OH इसके पास, फिर वही रीअरेंजमेंट हो गई, H+ वापस इधर चला गया और डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो ऐसा कुछ बन गया प्रोडक्ट। ये थोड़ा हमने एक्स्ट्रा रिएक्शन सीख लिया इससे। ठीक है, फिर वेरीफाइड।